सरकार का जो पक्ष है वह चाहे माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रहा हो और चाहे अब बजट पर रहेगा, स्पष्ट है कि हम लोग अच्छी भावना से अच्छे लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने को लेकर के काम कर रहे हैं। और बजट चूँकि शानदार है, बहुत अच्छा है और उसमें इतना उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक तरह से कह लीजिए रोड मैप है कि विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। कल सर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अखिलेश को लोहिया जी को पढ़ना चाहिए, उन्होंने समाजवाद की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को पढ़ना चाहिए कि भगवान ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री शंकर जी के बारे में क्या कहा था। अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो उनको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायक ट्रेनिंग लेके आए समाजवादी पार्टी के विधायक, कल ट्रेनिंग हुई है, सपा ने ट्रेनिंग दी है जवाब देने के लिए। खूब ट्रेनिंग दे करके लावें और स्वयं आवें और वो जिस तरह से घेर सकते हैं घेरने का काम करें, लेकिन उनके पास दम नहीं है घेरने का। आज आ जाएगी, उम्मीद यही है। सर, मुख्यमंत्री ने कल शिवपाल जी की तारीफ की और आज हमको समाजवादी रियल बताया। शिवपाल जी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई आप लोगों को आजकल? हाँ, हमें किसी सफाई से मोहब्बत नहीं है। हमें शिवपाल जी या अखिलेश जी वो चाचा भतीजे का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वह राष्ट्रवाद को गलत बताते हैं तो उसी की परिभाषा बताई है कि राष्ट्रवाद और समाजवाद यह दोनों क्या है, और समाजवाद का रास्ता जो श्री अखिलेश जी का है वो नहीं, यही उन्होंने बताया। सर, एक आखिरी सवाल, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं सर, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बजट में भी आपने कहा 10 लाख करोड़ का निवेश अगले निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में, और जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी पहले कार्यकाल की या दूसरे कार्यकाल की सरकार है, लगातार निवेशकों में एक ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग अब जो चाइना से भारत आना चाहते हैं तो भारत में वह सबसे जो उपयुक्त स्थान मानते हैं उत्तर प्रदेश को मानते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। 3 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, पीएम आ रहे हैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, फिर उसके पश्चात महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। तो यह तो लगातार उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अभी दूसरी बार आ रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी अपने जन्मभूमि पर भी जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे, फिर लखनऊ में भी समवेत सदन को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी 2000 करोड़ की 75,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का डिजिटली भूमि पूजन करेंगे, 2000 परियोजनाओं। नहीं तो ये तो देश के लिए, प्रदेश के लिए खुशी की बात है। राज्यसभा चुनाव में क्या चुनाव की स्थिति आएगी, कैसे राज्यसभा चुनाव को देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर है? नहीं, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुकूल रहेगा और हम लोग यह मानते हैं कि राज्यसभा में जो हमारे नंबर हैं उसके हिसाब से हमारे सदस्य सफल होकर के जाएंगे। सर, अभी ओम प्रकाश राजभर जी से ने बात करी है तो उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि रात दिन कैसे मेहनत करी जाती है, कैसे चुनाव जीता जाता है। देखिए, अब ओम प्रकाश जी ने क्या कहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विपक्षी दल जो सीखना चाहेगा वह निश्चित तौर से माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी से सीखे, परिश्रम करना भी और ईमानदारी से राज्य और राष्ट्र और राज्य की सेवा करना भी। बहस इस बात की नहीं है, बहस इस बात की नहीं है कि किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद, सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है, क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये 3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। देखिए, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो कम से कम मीडिया को 0.1% का तो लाभ मिलेगा ना, क्योंकि उन कंपनियों को प्रचार करना है तो आपके माध्यम से प्रचार करेंगे, सरकार को उन कंपनियों का प्रचार करना है तो आपके माध्यम से प्रचार करेंगे। तो आप हमें बताओ, अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है तो वो कंपनियां क्या आपको प्रचार करने के लिए कुछ धनराशि दी है?
या सरकार ने उन कंपनियों के या इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि दी है, तो आपको खुद साफ हो जाएगा इन बातों को लेकर के। कल आपने विधायकों को ट्रेनिंग दी है, क्या रणनीति बनाया है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। जो बजट के बारे में कुछ बिंदु होते हैं, जो कई टर्म्स हैं जिनको समझना चाहिए, तो वो केवल जानकारी हासिल करने के लिए, और सरकार किस तरीके से आंकड़ों से खेल रही है, ये आंकड़े समझा कर के बता रही विकास हो जाएगा। अरे आंकड़ों से विकास थोड़ी होता है, ज़मीन पर चीज़ें होती हैं तब विकास होता है। राज्यसभा के चुनाव में क्या चौथा प्रत्याशी भी आप लाएंगे? आप नहीं, समाजवादी पार्टी कोई चौथा प्रत्याशी नहीं लाएगी। जयंत चौधरी आखिरी। हाँ? 75,000 करोड़ के अब हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कोई इन्वेस्टमेंट आया है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पुरानी सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके तहत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया हो, इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कम इन्वेस्टमेंट आया हो? ये आपको भी इस पर ज़रा होमवर्क कर करके जानकारी देनी चाहिए, शायद हमें भी जानकारी मिल जाएगी तो अच्छा होगा। सदन लंबा चलेगा आपको लग रहा है? सरकार को चलाना चाहिए। अच्छा, भर्तियों का ही मुद्दा बड़ा आपने उठाया था, भर्ती लगातार घोटाले लोग का। भर्ती घोटाले का। देखिए, इस सरकार में पेपर आउट होना, आरक्षण से खिलवाड़ करना, ऐसे लोगों को बैठा देना इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी AKTU है, मान लीजिए आपकी कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें भी आरक्षण का खिलवाड़ है। हम तो मांग करते हैं कि जाति जनगणना हो। और फिर सबसे बड़ी भर्ती घोटाला सामने आ रहा है SI भर्ती, जिसमें सामने आ गई सब चीज़ें, कई लोग पकड़े गए हैं, बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं लोग, तो उसके बारे में सरकार क्या कहेगी? कल योगी जी ने सदन में कहा कि असली समाजवाद शिवपाल जी में दिखता है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए, और अगली बार जब मैं सदन में आऊँगा, जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक। बहुत धन्यवाद। बहुत ही अभूतपूर्व बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, और प्रदेश का चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास इस बजट के माध्यम से करने का हमारा संकल्प है। हम पूरा करेंगे। नौजवान, किसान, महिला, मजदूर, सबकी व्यवस्था, सबकी सुविधाओं की चिंता इस बजट में की गई है। बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आंकड़ों का मकड़ जाल है, धरातल पर कुछ नहीं है। उनका काम है यही कहने का, वो विपक्ष में है, कितना ही अच्छा काम हो वो तो विरोध करेंगे ही। ट्रेनिंग के बाद आए हैं इस बार सपा वाले, कल पूरी ट्रेनिंग करके आए, बजट में कैसे घेरना है आप लोग? कोई नहीं घेर पाएगा। हमारे इरादे साफ हैं। हम ईमानदारी से प्रदेश का विकास करना चाहते, कोई घेरने का सवाल नहीं है। सर, कल मुख्यमंत्री ने शिवपाल जी की बड़ी तारीफ की है। समाजवादी वाले कह रहे हैं पार्टी के कि जो लड़ाई चल रही है उसमें ये तारीफ के माध्यम से हवा देके आप लोग मजे ले रहे हैं। और शिवपाल जी सदन के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, कई बार से विधायक हैं। उनकी प्रशंसा करना ये लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। असली समाजवाद उन्हीं में जिंदा है, ये भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि समाजवाद कुछ अगर हाँ, नेताजी के बाद उन्हीं में बचा ही है, ये तो मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है। सर, मेरठ में बैनर लग गया, भाजपा के लोगों ने लगा दिया कि थाने में भाजपा के लोगों को आना मना है। तो मतलब थाने जा रहे हैं और थाने में सुनवाई नहीं हो रही भाजपा के लोगों की। सबकी सुनवाई हो रही है। देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत शानदार, सर्वव्यापी, सबके कल्याण के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, किसान, व्यापार, सुरक्षा, PSCs, बेटियों का मान सम्मान, हमारा विभाग व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों के लिए, यानी हर क्षेत्र के अंदर एक शानदार बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रखा गया है। और हमको लगता है कि बहुत शानदार बजट है। जहाँ तो विपक्षी बात है, विपक्ष को अपना काम करना है। कल भी आपने देखा तो अखिलेश जी की एक बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, और सारी बातें सटीक आप सबने उसको ढंग से उसको दिखाया है। तो केवल विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं है। हमको लगता है जब उनको जनता ने अमेंडमेंट नहीं दिया तो तथ्यात्मक बिंदुओं पे विषय रख करके प्रदेश की प्रगति में उनको सहभागी होना चाहिए, ऐसा मेरा नहीं। अखिलेश जी ने एक पूरी लिस्ट दिखाई कि कौन कौन सी भर्तियां रुकी हैं, नौकरियां कहाँ नहीं मिल रही हैं। रुकी नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी चर्चा की जो उनके समय में घोटाले हुए, जो सब इंस्पेक्टर का आपने ध्यान होगा कि समय जाँच हुई, उसके अंदर वापस हुए। तो इस प्रकार के जो मामले हुए थे उन सब की जाँचें हुई हैं, और सारा विषय हम सब के संज्ञान में, आपके संज्ञान में। मीडिया से कौन बात छिपती है? आज स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग का प्रदेश के अंदर माहौल था, कैसे लोग भयभीत थे,
कैसे एक सुरक्षा का वातावरण, मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, वहाँ से सरकार ने मुझको मुख्यमंत्री मुझको मंत्री बनाया है। कैराना में मुजफ्फर में क्या स्थिति थी, कैराना में चेतावनी दे के लोग गोली मारते थे कि कल तुमको गोली मार देंगे, तो कल गोली मार दी। ऐसी स्थिति मुजफ्फरनगर में थी। गले में से लोग पैसे निकाल लेते थे, कोई मुकदमा कायम नहीं होता था। मुजफ्फरनगर में कवाल कांड हुआ, कितना बड़ा कांड हुआ, तब अखिलेश जी की सरकार थी और अखिलेश जी उस समय गोल टोपी पहन करके और लोगों से एक शांति की अपील उस समय कर रहे थे। वो सारी चीज़ों को नज़र नहीं आती, वो सारी चीज़ें भूल गए। तो मुझको लगता है कि ठीक प्रकार से वातावरण जब चल रही है सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और दूसरी बार अमेंडमेंट देना, पहली बार जनता से गलती हो सकती है, पर दूसरी बार अमेंडमेंट देना, इसका मतलब पहला भी सही था और आने भी सही करने का मौका जनता ने दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।